जय श्री कृष्णा। तो श्रोतागण, आज हम आपको भगवान कृष्ण की कथा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताएंगे और भगवान कृष्ण की पूरी जीवन गाथा के बारे में, जन्म से मृत्यु तक के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध कर देगा। कंस डर गया। तभी उसने वासुदेव, देवकी की पति, को जान से मार देने के लिए कहा। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करूंगी। आपके बहनोई बेकसूर हैं, उनको मारने से क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया। कारागार में ही कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चला, वह तहखाने में आकर उस बच्चे को मार डाला। इसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्र को मार दिया। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो जेल में पहरा ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। यशोदा और नंद ने देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देख और उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने के उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जो कि सिर्फ एक मायावी चाल थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा, शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूँ, तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मैं जानता हूँ इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करना। तुम्हारे जाते समय जेल के सारे पहरेदार बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। जेल का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनती हुई जमुना तुम्हें रास्ता दे देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे का रक्षा करेंगे। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनती जमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए।
वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वतः ही बंद हो गया। जैसे ही कंस को ये खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वो तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीन कर पटक कर मारने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा के रुख में हाथ से छूटकर ऊपर की ओर उड़ चली और बोली, अरे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुँचा है। इतना बोल करो देवी आसमान में ही गायब हो गई। कंस इस भविष्यवाणी से बहुत ही डर गया, क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन पहुंच गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वो उदास एवं बिल्कुल निराश हो गए। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। तुरंत श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम बांकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे थे। इसके बाद वहाँ से कालिया नाग चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में मल्ल युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रास लीला रचाते हुए और अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते थे और उनको ये आवाज़ बहुत ही प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा अब राज्य का भी भय हो रहा था। इसलिए कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्रारंभ करना आरंभ कर दिया था। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे सुदामा को अपना परम घनिष्ठ मित्र मानते थे। उनकी मित्रता के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक थे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे वापस आ गए तथा द्वारिकापुरी के राजा बन गए। मध्य प्रदेश के थार जिले में अमझेरा नामक एक कस्बा है। वहाँ उस समय राजा भीष्म का राज्य था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जब उसको उसकी सखियों द्वारा यह पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मिणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। जैसे ही यह संदेश श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, वे वहाँ से तुरंत निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और द्वारिकापुरी को ले आए। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गया, जिसका विवाह रुक्मिणी से तय हुआ था।
द्वारिकापुरी में दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम की सेना तथा शिशुपाल की सेना का साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल की सेना नष्ट हो गई। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बहुत ही धूमधाम तथा विधि विधान पूर्वक किया गया। श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मिणी का दर्जा सबसे ऊपर था। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुधर अर्जुन का रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए थे। यह उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के नाम से आज भी विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का नाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। इसलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तभी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कौरव वंश का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ है, उसी तरह तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगर को चले गए। महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल था। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने चंचलता के वंशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर सांब को यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया था। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारिका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के किनारे पर गए। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहां पर सभी लोग मदिरा के नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। उनके इस बहस ने गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश का नाश कर दिया। भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वे वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे जोग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नाम की एक शिकारी ने इनके पैर को हिरण समझ उस पर विष युक्त बाण से प्रहार कर दिया था। जरा द्वारा चलाया गया यह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलुए को भेद दिया था। विष युक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। तो श्रोता, यह भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई रोचक कहानी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना, तो हमें पता चलेगा कि आप भी कृष्ण भक्त हैं। फिर हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।